दोस्तों, भारत के अंदर आपने ये चीज जरूर नोटिस किया होगा कि कोई भी अल्कोहल की कंपनी अपने ब्रांड का एडवर्टीजमेंट डायरेक्टली आपको नहीं दिखाती है, या यूं कह लीजिए कि वो इनडायरेक्ट वे में अपने ब्रांड को एडवर्टाइज या प्रमोट करते हैं। और इस वे में मेजर जो अल्कोहल की कंपनीज है वो अपने ब्रांड को प्रमोट करती ही करती है। पर एक ऐसा भी अल्कोहल ब्रांड है जो अपने को कभी भी एडवर्टाइज नहीं किया करती है, और वो है ओल्ड मंक। वैसे इस कंपनी का नाम तो मोहन विकेंस है, और ये ब्रांड कभी भी अपना एडवर्टाइजमेंट टीवी पर नहीं चलाया। बट इन सब चीजों के बावजूद भी ये रम के मामले में केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। और आज के इस वीडियो में हम इसी के लेगेसी और हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1855 से, जब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। उस समय एक एडवर्ड डायर नाम का एक इंसान कसौली पहुंचता है, और उसने ये कहा कि यार भारत में तो कोई ब्रूअरी है ही नहीं, तो क्यों ना यहाँ पे एक ब्रूअरी को सेटअप किया जाए। और उसने ब्रूअरी सेटअप किया, और फिर वहाँ से उसने लायन बियर के नाम से एक बियर की शुरुआत करी, जो कि भारत में उस समय काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुई। लेकिन फिर वहाँ पर पानी की कमी हो गई, तब फिर उसने उस ब्रूअरी को शिफ्ट करके सोलन के पास ले गया, जहाँ पे खूब सारा पानी था, और फिर उसने उसे ऑपरेट करना शुरू किया। लेकिन एक लंबा समय बीत जाने के बाद सन 1887 में बाहर से एक दूसरा बिजनेसमैन आया जिसका नाम H.G. मिकेन था, और ये एक कंपनी चलाता था जिसका नाम था मिकेन एंड कंपनी। और इसने इस ब्रूअरी को एक्वायर कर लिया, और फिर उसने और भी बहुत सारी ब्रूअरी खोली। फिर 1937 में फाइनली जब एक लीगल एंटिटी की तरह ये रजिस्टर्ड करना था, तो उसने दोनों एंटिटी को मर्ज करके डायर एंड मिकेन ब्रूअरी के नाम से इसको रजिस्टर करवाया। और इसके बाद ये कहते हैं कि ये कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर हुई। मगर फिर 1947 आया, हम आज़ाद हो गए, और फिर 1949 में नरेंद्र नाथ मोहन मीन्स NN मोहन नाम के एक इंडियन जो कि यहाँ से लंदन गए, और वहाँ पर जाकर इस कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ स्टेक खरीद लिए और इस कंपनी को अपने अंदर कर लिया। अब इसे खरीदने के बाद उन्होंने ये सोचा कि ब्रूअरी वेरी तो ठीक ही है, बियर भी अच्छी खासी बन ही रही है, लेकिन अगर इस ब्रूअरी को एक डिस्टिलरी में कन्वर्ट किया जाए तो इससे एक रम की शुरुआत करी जा सकती है, तो फिर इससे कुछ बेनिफिट भी हो सकता है। और फिर उन्होंने 1954 में ओल्ड मॉन्क के नाम से इन्होंने इस रम को लॉन्च करा। और कहते हैं कि ये मॉन्क वाली जो बात है, उन्होंने बेनेडिक्ट जो कि एक मॉन्क हुआ करते थे, उन्होंने उनसे इंस्पायर होकर ये नाम रखा था, जो कि वो अपनी लिकर वगैरह भी बनाया करते थे। और जो H.G. मिकेन जो मैंने आपको बताया कि उनका जो फेस हुआ करता था, कहते हैं कि ठीक वैसे ही फेस ओल्ड मॉन्क का भी फेस है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बात बताते चलते कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताया था कि एडवर्ड डायर ने इस चीज की शुरुआत करी थी। तो इस नाम को सुनकर अगर आपको जालियांवाला बाग जैसा कांड याद आया तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो, क्योंकि इसी इंसान का बेटा था वो वाला डायर जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। पर खैर, जब ओल्ड मॉन्क 1954 में लॉन्च हो गई तो फिर जो NN मोहन के सन जो थे बियर मोहन, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और डिफरेंट तरह की चीजें लॉन्च करी। और इनके एक ब्रदर थे कपिल मोहन जो कि एक ब्रिगेडियर भी हुआ करते थे, उन्होंने भी इस ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए काफी बड़ी भूमिका अदा करी। और जो ये मोहन फैमिली थी वो न सिर्फ इस लिकर को बेचा बल्कि उसके साथ साथ अपने पूरे एरिया में, जिसे मोहन मिकेन एस्टेट कहा जाता था, उसके आसपास हॉस्पिटल्स क्रिएट करे, स्कूल्स भी बनवाए और काफी चैरिटेबल काम भी किया। अभी इस पूरी जगह को जहां पर ये रहा करते थे इसे मोहन नगर कहा जाता है, और इसलिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। जब इस ओल्ड मॉन्क की शुरुआत करी गई थी तब एक हरक्यूलस नाम की एक रम थी जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी,
और वो हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस में भी दी जाती थी। मगर जब ओल्ड मॉन्क की शुरुआत हुई तो उसने हरक्यूलस रम को इसने तुरंत ही रिप्लेस करा और फिर ये वाली रम इंडियन आर्म फोर्सेस में दी जाने लगी। हालांकि इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इस पर खासा ध्यान दिया गया और जहां इंडिया जैसे देश में स्पेशली अफोर्डेबल प्राइस पर फोकस किया जाता है और इस रम को दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट भी किया गया। अब ओल्ड मॉन्क के बारे में तो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यही है कि इस ब्रांड ने कभी अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, लेकिन एडवर्टाइजमेंट न करने की वजह से इसे थोड़ा बहुत लॉस भी झेलना पड़ा था। साल 2002 की बात है जब मैकडॉल्स ने सेलिब्रेशन नाम से एक रम निकाली शुरू करी थी जो कि ओल्ड मॉन्क का कॉम्पिटिटर था, लेकिन वो ओल्ड मॉन्क से सेल के मामले में बहुत पीछे थे। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट करना शुरू करा और साल 2005 में ही और बस 3 सालों में ही ओल्ड मॉन्क को सेल्स के मामले में पीछे छोड़ दिया। अगर हम आप साल 2011 की बात करें तो ओल्ड मॉन्क ने 3 मिलियन यूनिट सेल करी थी। वही मैकडॉल्स की सेलिब्रेशन की बात करें तो उन्होंने 11 मिलियन यूनिट्स सेल करी और ओल्ड मॉन्क अपने पीक टाइम पर भी सिर्फ 8 मिलियन ही सेल कर पाती थी। और मैकडॉल्स सेलिब्रेशंस के पॉपुलैरिटी का राज यही था कि उन्होंने खूब सारा एडवर्टाइजमेंट करा जिससे उनकी ब्रांड को बहुत ज़्यादा रिकॉल वैल्यू बढ़ गई और सिचुएशन तो ऐसे हो गए कि साल 2014 में ओल्ड मॉन्क ने 20 करोड़ रुपीस का लॉस रिकॉर्ड करा और 2017-18 आते आते तो ये बात चलने लगी कि शायद ये कंपनी बंद होने वाली और फिर कंपनी के स्पोक पर्सन को बाहर आना पड़ा और आकर के ये कहना पड़ा कि कंपनी बंद नहीं होने वाली, हम बस इस कंपनी के ब्रांड को मार्केट में लेकर आते रहेंगे। इसके बाद इसने प्री मेड रम्स और कुछ फ्लेवर वाले रम्स भी निकाले, मगर सेल में कुछ उतना ज़्यादा इजाफा होता हुआ नहीं दिख रहा था। हालांकि ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि बहुत सालों से मार्केट में है, नॉस्टैल्जिया और इसके साथ जुड़ा हुआ है और प्राइस इफेक्टिवनेस के साथ साथ इसी ब्रांड की रॉयल्टी भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। और दोस्तों आई थिंक ये मार्केट से कहीं जाने भी नहीं वाला है।